सुबह उठने के बाद 5 ऐसे काम जिसे हमने अपनी ज़िंदगी में अपने रूटीन में शामिल कर लिया ना, तो यूँ समझ लो आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो जाएगी और आपके आने वाला कल भी बेहतर हो जाए। कहते हैं ना कि आज अच्छी तो आने वाला कल भी अच्छा, और आज अगर बुरा हो गया तो सारा दिन बुरा, आने वाला कल भी फिर बुरा ही हो जाता है। तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी आज को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कल से नहीं, आज से और अभी से करनी है। इस वीडियो देखने के बाद ना पूरी उम्मीद मैं यही करूँगी कि इंशाअल्लाह ताला इस 5 बातों को आप फॉलो करेंगे अपनी ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी में सुकून हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन, एक नई शुरुआत के साथ। हर दिन इंसान की ज़िंदगी में एक नया दिन लेकर के आता है। डिपेंड आपके ऊपर करता है, हम सब के ऊपर, कि उस दिन को हम ख़ास बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं या फिर यूं ही बेकार कर देते हैं। व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक सिस्टर का कमेंट आया था उनके चैनल को चेक करने से रिलेटेड, तो मैंने आपका चैनल चेक कर लिया है। उनका चैनल स्क्रीन पे मैंने मेंशन कर दिया है, ज़िंदगी का सुकून। तो सिस्टर आपका चैनल अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। आप मुझसे बोल रही थी ना कि आपकी कहाँ गलती हो रही है, मैं सब कुछ वैसा ही कर रही हूँ एसईओ, लेकिन फिर भी लॉन्ग वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। आपके शॉर्ट पे माशाल्लाह बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं। आपका चैनल भी अच्छा है, न्यू है, आप थंबनेल भी अच्छा बना लेती हैं। बस मैं इतना कहूँगी, जो एसईओ आप करती है ना, उसमें ना कीवर्ड्स आप नहीं लगाती हैं। जैसे कि आपने टाइटल लिखा होता है, फिर आपने डिस्क्रिप्शन लिखा है, डिस्क्रिप्शन यानी कि इंट्रोडक्शन आप देती हैं उसमें कि मैंने अपनी वीडियो में क्या दिखाया है, ये भी आपका करेक्ट है। उसके बाद आप डायरेक्ट हैशटैग लगा देती हैं, कीवर्ड्स नहीं लगाते जो होते हैं यूट्यूब के कीवर्ड्स, जो आपके चैनल से रिलेटेड होते हैं। तो आप कोशिश ये करिए कि आप कीवर्ड्स का यूज़ करिए, कम से कम 20-30 कीवर्ड्स तो अपने कंटेंट से रिलेटेड लगाइए। तो आपका टाइटल भी परफेक्ट होता है, आपका हैशटैग भी ठीक होता है, आप थंबनेल भी अच्छा बना लेती हैं माशाल्लाह। बस आपकी यही गलती है कि आप जो है ना इंट्रोडक्शन देती हैं डिस्क्रिप्शन में, उसके बाद हैशटैग लगा देती हैं डायरेक्ट। आपको ना कीवर्ड लगाने हैं जो कि आपको चैट जीपीटी दे देगा आपके कंटेंट से रिलेटेड। दूसरा सवाल था मेरी रूबी सिस्टर का, जो कि मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर और मेरी बहुत अच्छी सिस्टर भी हैं। इन्होंने कहा था मुझे मेरा चैनल चेक कर लीजिएगा, तो आपका चैनल भी ठीक है, आपके व्यूज़ भी माशाल्लाह ठीक आते हैं, सब्सक्राइबर भी आपके अच्छे हैं। और जो आप एसईओ करती है ना, तो एसईओ तो आप पहले से ही बहुत अच्छा करती हैं, क्योंकि पहले वाले चैनल पे ही मैंने आपको एसईओ करना बता दिया था। जब से कि आप सही एसईओ कर रही हैं, आपके एसईओ में कोई मिस्टेक नहीं है। आपकी सिर्फ़ और सिर्फ मिस्टेक होती है आपके थंबनेल में, आपके टाइटल में। आप ना हैदराबाद से हैं, और हैदराबाद में जो हैदराबाद की जो लैंग्वेज है वो तो आप बोल ही लेती हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोलती हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगी, जब आप हैदराबाद से है ना, तो आप टाइटल में हैदराबाद लिखा करें। हैदराबाद मॉम, हैदराबाद डेली रूटीन, हैदराबाद मदर, ऐसे करके मतलब कुछ लिखिए जो कि जिसमें हैदराबाद ज़रूर आए। कुछ भी रेसिपी आप दिखा रही हैं, हैदराबाद वायरल रेसिपी, हैदराबाद आलू, कुछ भी बना रही हैं, आलू का चोखा वगैरह कुछ भी, तो आप हैदराबाद का नाम ज़रूर दीजिए अपने टाइटल में भी, अपने उसमें थंबनेल में भी। दोनों चीज़ों में आपको हैदराबाद लिखना है, और अपने डिस्क्रिप्शन भी जो लगाती हैं आप, उसमें भी आपको हैदराबाद से रिलेटेड ही हैशटैग वगैरह, टैग वगैरह, कीवर्ड्स वगैरह सारा कुछ लगाना है, यानी कि प्रॉपर एसईओ आपको हैदराबाद से करना है। हैदराबाद की मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर और बहुत सारी बहनें जिनका 1 महीने में चैनल मोनेटाइज़ भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हैदराबाद आज के टाइम पे हमारे ओवैसी जी की वजह से ना हर कोई देखना चाहता है, हर कोई जानना चाहता है उनको। वो एक फ़ेमस जगह है जो कि हर कोई उसके बारे में जानना चाहता है, इसीलिए वो ट्रेंड में नाम चलता है हैदराबाद। तो इस वजह से मैं आपको कहूँगी कि हैदराबाद नाम से आप अपना थंबनेल बनाएंगी, और हर थंबनेल में आप हैदराबाद डालेंगी, और डिस्क्रिप्शन में भी आप हैदराबाद, और टाइटल में भी आप हैदराबाद ही यूज़ करेंगी। इससे ना आपके व्यूज़ बहुत जल्दी बढ़ेंगे। आपको कभी भी बिना हैदराबाद के यूज़ नहीं करा है। जैसे कि आप लिखती है ना मुस्लिम हाउसवाइफ डेली रूटीन, आप हैदराबाद लगा दीजिए, या मुस्लिम को हटा के आप हैदराबाद मॉम लगाइए, तो आपके व्यूज़ बहुत जल्दी बढ़ेंगे। तो ये थे मेरे 2 सब्सक्राइबर जो कि बहुत पहले से इनको कमेंट आ रहे थे चैनल चेक करने से रिलेटेड। दोनों को मैंने रिव्यू दे दिया है। इंशाल्लाह ताला आप इस पे फोकस करेंगी, काम करेंगी, तो आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा आपके चैनल का। तो आप ना जो पॉइंट मैंने बताया बस उसको फॉलो किया करिए। फॉलो नहीं करेंगे तो आप जो है ना फिर कामयाबी नहीं हासिल कर सकते यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे छोटे-छोटे पॉइंट होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, जिनको समझना होता है। तो चलिए आ जाते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। तो सुबह सबसे पहले ना आपको अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है? शुक्र से करनी है, क्योंकि देखो ये जो दिन, ये जो ज़िंदगी आपको मिली है ना, ये एक नियामत अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा है, जो हर सुबह का आगाज़ हो रहा है और हर सुबह हमें देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे
जिनको सुबह नसीब नहीं होती। तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए और अल्लाह का सबसे पहले शुक्र करना चाहिए। देखो अल्लाह सबसे ज़्यादा खुश होता है जब बंदा शुक्र करता है और गम के ऊपर सब्र करता है, क्योंकि ज़िंदगी में अल्लाह 2 ही चीज़ इंसान को देता है, वो सेहत दी है तो आपको शुक्र करना है, खाना दिया है तो शुक्र करना है, और जब नहीं मिला तो उस पे सब्र करना है। ये बहुत मतलब ये समझ लो कि एक चाबी है इंसान की कामयाबी की। ये 2 चीज़ें जो कि इंसान की ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। तो सुबह की शुरुआत फ़जर की नमाज़ के बाद अल्लाह का शुक्र करने से, क्योंकि अल्लाह ने एक नई ज़िंदगी हमें फिर से दे दी है और फिर से मौका दिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाएँ, इबादत कमाएँ और अपनी आखिरत की तैयारी कर सकें। दूसरा पॉइंट है मोबाइल से दूरी। 99% यूट्यूबर जो यूट्यूब पे हैं और जो यूट्यूब पे नहीं है, पता नहीं उनको भी क्या चुल रहती है, सबसे पहले फ़ोन ही वो उठाते हैं। मुझे समझ में ही नहीं आता, क्योंकि मैं जब यूट्यूब पे नहीं थी ना, और मेरे घर में भी बहुत सारे लोगों को भी देखा, फ्रेंड और को भी, सबसे पहले अपना व्हाट्सअप वगैरह ये सब चेक करते हैं। पता नहीं क्या-क्या देखते हैं वो। मैं तो यूट्यूब पे आ चुकी हूँ, मैं भी सबसे पहले फ़ोन नहीं उठाती हूँ। हाँ, पहले स्टार्टिंग में करती थी लेकिन अब नहीं करती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो ये चीज़ आप ना स्किप करिए, अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए सुबह-सुबह फ़ोन को देखना, क्योंकि अगर आप यूट्यूबर हैं तो आप तो 99% इस चीज़ को स्किप कर दीजिए, क्योंकि सुबह उठने के बाद ना आपका जो माइंड होता है बिल्कुल फ्रेश होता है और बिल्कुल वो खाली होता है और एक्टिव होता है अब नई चीज़ कैच करने के लिए। सुबह-सुबह जब आपने फ़ोन उठाया और उसमें अगर डीमोटिवेशन आपको मिल गई है आपके व्यूज़ को लेकर, किसी चीज़ को लेके या कोई कमेंट को लेकर के, आपका सारा दिन ख़राब हो जाएगा, आपके दिमाग में वही बात घूमती रहेगी। इसीलिए सुबह-सुबह आपको फ़ोन नहीं उठाना है, क्योंकि आपका सारा दिन ख़राब हो जाता है। तो आज से ही आपको कोशिश करनी है कि सुबह-सुबह आपको मोबाइल नहीं उठाना है। तीसरा पॉइंट आता है कि अपने दिन की शुरुआत जब हो जाती है, छोटी-सी आपको प्लानिंग करनी है, जैसे कि मुझे अब नाश्ता बनाना है, नाश्ता के बाद मुझे कपड़े धोने हैं या अपना घर क्लीन करना है या फ्रिज क्लीन करना है। मतलब जो भी आपके घर का काम है, जो भी रूटीन है, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट नहीं तो अपने दिमाग में ही प्लानिंग कर लीजिए, अच्छा मुझे ये काम करना है। प्लानिंग करने से काम जल्दी होता है, काम जल्दी ख़त्म होता है। आपको पता होता है कितने बजे तक मुझे फ़ारिग होना है, कितने बजे तक मुझे काम निपटाना है, क्योंकि बच्चों को अगर लेने जाते हैं, उसको लेकर के आना है, खाना खिलाना है, आपको खुद भी अपनी इबादत करनी है, नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़ना है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। टाइम जब मिलेगा जब आप प्लानिंग करेंगे। विदाउट प्लानिंग चीज़ें ख़राब होती है, हमेशा ख़राब होती है। फोर्थ पॉइंट आता है कि सुबह-सुबह या फिर पूरे दिन में कोई सा टाइम, यानी कि सुबह का टाइम तो सबसे परफेक्ट होता है वॉक के लिए, यानी कि थोड़ा-सा आप टहलें, थोड़ा-सा अपने दिमाग को फ्रेश करें, थोड़ा-सा ताज़गी हवा लें। आपके पास जो भी टाइम जिस वक़्त का मिलता है आप उस टाइम लीजिए, लेकिन सुबह का सबसे बेहतर माना जाता है। ताज़गी, फ्रेश एकदम हवा आपकी बॉडी को टच करती है, आप खुद एक्टिव हो जाते हैं। वो एक अलग ही उस टाइम का जो मंज़र होता है ना, वो अलग होता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप सुबह नहीं जा सकते, कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हर किसी की कहानी अलग है, हर किसी का रूटीन अलग है, हर किसी की फैमिली अलग है। तो अगर आपके उस टाइम नहीं मिलता तो कभी भी, यानी कि आप 10 से 15 मिनट खुद के लिए निकालिए, जिसमें कि वॉक करिए आप और अपने आप को फ्रेश करिए, अच्छे से रखिए और अपने आप को तैयार करिए और अपने आप को एक्टिव रखने के लिए जो भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं वो एक्टिविटी करने की कोशिश करिए। जैसे कि कुछ लोग मोटिवेशनल वीडियो देख के एक्टिव होते हैं, कुछ लोग जो है कुछ और वॉक करके होते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अलग-अलग इंसान को अलग-अलग चीज़ें मोटिवेट करती है, आपको एक्टिव करती है। तो उस चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करिए और 10 से 15 मिनट आप उस चीज़ में दीजिए। अच्छा, ये नहीं करना है कि जब मोटिवेट की बात आती है तो लोग आजकल ये कहते हैं कि गाना सुन के हमें तो बहुत अच्छा फ़ील होता है, तो गाना नहीं सुना है। हमें हमारी फ़ेवरेट ये वाली मूवी है ना, इसको देखने के बाद अच्छा फ़ील आता है। ये सारे काम नहीं करने हैं, क्योंकि इस्लाम में फ़ालतू काम करने से मना किया गया है। मूवी देख के, गाने सुनने से कुछ हासिल नहीं होता है, गुनाह मिलता है। तो जो काम करके गुनाह मिल रहा है वो फ़ालतू है, इसका मतलब वो हमारी ज़िंदगी में कुछ न कुछ नुकसान कर रहा है, फ़ायदा कुछ नहीं कर रहा है। 5वां पॉइंट आता है कि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए थोड़ा-सा वक़्त निकालना, ख़ास तौर से अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उनको एज़ अ मदर हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि हम उनको थोड़ा-सा टाइम दें, जिसमें कि हम उनको ना थोड़ी दीन और इस्लाम की चीज़ें समझा सकें, क्योंकि उनकी उम्र ऐसी है अभी,
उनको सीखने की उम्र है और ये काम हम पे दिया गया है। ये हम उनको सिखाएँगे दीन की चीज़ें, इस्लाम की चीज़ें क्या है, छोटे-छोटे पॉइंट जो कि हमें सिखाना है। लेकिन हम लोग अपने घर के काम में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि हमारे पास इस चीज़ के लिए वक़्त नहीं मिलता और हम सोचते रहते हैं अभी बच्चे छोटे हैं और बच्चे छोटे कब बड़े हो जाते हैं और हम उन्हें कुछ भी नहीं सिखा पाते हैं। जब हम उन्हें नहीं सिखाते हैं तो उन्हें बाहर से सीखने के लिए मिल जाता है, जो कि उल्टी-सीधी बात होती है, गलत-सलत चीज़ें होती हैं। तो इस 5 पॉइंट को ज़रूर अपनाइए। आज की इस छोटी-सी वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।